कच्चा बादाम ले लो कच्चा बादाम। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चला है कच्चा बादाम ले लो कच्चा बादाम। मैं आपको गीत नहीं सुनाने वाला हूँ, ना ही मैं आज आपको शायरी सुनाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं बताने वाला हूँ कि कच्चा बादाम ले लो कच्चा बादाम जो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। क्या आपको पता है कि बादाम का इंग्लिश क्या होता है? बादाम को एक्चुअल हम आलमंड्स कहते हैं, लेकिन उसमें जो बादाम बेचने की बात होती है, उस गीत में जो बादाम बेचने की बात होती है कि कच्चा बादाम ले लो कच्चा बादाम, एक्चुअल में वो बादाम है ही नहीं, वो है मूंगफली। मूंगफली। तो पहले हम ये जानेंगे कि मूंगफली को इंग्लिश में क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम चलते हैं मूंगफली के साथ। मूंगफली को इंग्लिश में कहते हैं पीनट। पीनट, PEANUT। पीनट, पीनट मीन्स मूंगफली। ठीक है। क्या आपको वाटर चेस्टनट के बारे में पता है? वाटर चेस्टनट, वाटर चेस्टनट इसका मतलब होता है सिंघारा। वाटर चेस्टनट मीन्स सिंघारा, और ये एक प्रकार का फल होता है जो पानी में पाया जाता है। ठीक है। अधिकांशतः इसको हम छठ पूजा में देखते हैं। जब छठ पूजा होता है तो इसका इस्तेमाल होता है। हम पूजा करने के लिए इसको हम मार्केट से परचेज करते हैं। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीनियस इंग्लिश प्लेटफॉर्म। मैं आदित्य मानव आप सबका जीनियस इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है EMR से रिलेटेड WH क्वेश्चन वर्ड्स। EMR में WH क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करें, आज हम यही जानेंगे। ठीक है। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस WH क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ आपको काफ़ी यूनिक चीज़ें बताने वाला हूं मैं। ठीक है। ऐसे यूनिक चीज़ जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसको जानते भी हैं, लेकिन उसके बारे में रियल सेंस में नहीं जानते हैं। एक्चुअल में आप उसको नहीं जानते हैं। तो आज हम उस फैक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे जो आप जानते हैं लेकिन नहीं जानते हैं। स्टूडेंट्स, हम चलते हैं आपको लेके WH क्वेश्चन वर्ड्स के साथ। ठीक है। हमारे वर्ड्स है ये WHO, who, WHY, why, when, where, how। ठीक है। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं who, why, when, where, how। ठीक है। जिसका हिंदी होता है who मीन्स कौन, why मीन्स क्यों, when मीन्स कब, where मीन्स कहाँ, और how मीन्स कैसे। हम सबसे पहले स्टडी करेंगे who के बारे में। who, हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर लेंगे और स्ट्रक्चर होगा रहा हमारा who प्लस is प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। जैसे हमें कहना है कि कौन तैयार है, कौन तैयार है, सीखेंगे बाबू। ठीक है। कौन तैयार है। सबसे पहले हम हु लिखेंगे, WHO, हु। उसके बाद हम डायरेक्ट इज को उठाएंगे और उसके बाद तैयार को इंग्लिश में कहते हैं रेडी, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमने हु लिया, उसके बाद इज लिया, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि कौन खुश है, कौन खुश है, तो हम कहेंगे हु। उसके बाद हु के बाद इज, और खुश का इंग्लिश हैप्पी। हु इज हैप्पी। जैसे कहते हैं कि कौन चंचल है, तो हु इज नटी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह से आपको कहना है कि कौन बीमार है, हु इज इल, कौन ईमानदार है, हु इज ऑनेस्ट, कौन बेईमान है, हु इज डिसऑनेस्ट, कौन तेज है, हु इज इंटेलिजेंट, कौन डरपोक है,
हु इज टिमिड, कौन बहादुर है, हु इज ब्रेव, कौन गरीब है, हु इज पुअर, कौन अमीर है, हु इज रिच। सिर्फ हु इज लिखेंगे, हु इज, उसके बाद जो भी है उसे हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। जैसे कहते हैं कौन मोटा है, तो हु इज फैट, कौन पतला है, हु इज स्लिम, कौन भूखा है, हु इज हंग्री, कौन प्यासा है, हु इज थ्रस्टी, कौन लंबा है, हु इज टॉल, कौन नाटा है, हु इज शॉर्ट। समझ रहे हैं? इस तरह से हम हु का प्रयोग करेंगे। आई होप आप हु का प्रयोग सीख लिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं आपको WH वर्ड के साथ लेकर। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट है वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, और इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे हम यहाँ पे सीखेंगे। हम एक स्ट्रक्चर देख लेंगे। स्ट्रक्चर में हम वाई भी लिख लिए, व्हेन भी लिख लिए, वेयर भी लिख लिए। ठीक है, और उसके बाद हाउ भी लिख लिए। उसके बाद हम इज MR का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम समझेंगे पहली बात कि हम WH वर्ड से ही कोई एक लिखेंगे। जैसे कहते हैं कि मैं क्यों खुश हूं। अब दिमाग लगाइए फटाफट भाई कि इसमें क्या है WH वर्ड। हिंदी में WH वर्ड क्या है? क्यों, है ना? क्यों। अब क्यों का इंग्लिश क्या होगा भाई? क्यों का इंग्लिश वाई। तो हम सबसे पहले वाई लिखें। अब ये बात क्लियर हुआ। अब हम आते हैं इज MR के पास। तो इज MR में हम देखते हैं कि इज का प्रयोग करेंगे कि एम का प्रयोग करेंगे कि आर का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम आएंगे ई छोटका भैया के पास, यानी मैं के पास। अब मैं का इंग्लिश आई, और आई के साथ किस चीज का प्रयोग? एम का प्रयोग। तो हम यहाँ पे करेंगे एम। हमारा WH वर्ड प्लस इज MR में से एक हो गया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है? हाई छोटका भैया को उठाएंगे और इनको अंग्रेजी में बदल देंगे। वाई एम आई, वाई एम आई। ओके, और अब हम कहेंगे खुश। तो खुश को इंग्लिश में कहते हैं हैप्पी। वाई एम आई हैप्पी, मैं क्यों खुश हूं। वाई एम आई हैप्पी, मैं क्यों खुश हूं। अब कहते हैं कि आप कब तैयार हैं? आप कब तैयार हैं? अब हम डायरेक्ट जाएंगे WH वर्ड के पास। तो बाबू हमारा WH वर्ड क्या है? कब। समझ रहे हैं ना? कब है का है पिटकट्टा बबुआ। कब, तो कब को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं भैया? व्हेन। विशेष जानकारी के लिए हम यहाँ पे दिए हैं आपको MBD गाइड। आप यहाँ देख सकते हैं और देखकर भी बना सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप यहाँ देखेंगे कि आप कब तैयार हैं तो बनाएंगे व्हेन। और आप भाई बड़का भैया के पास जब आइएगा तो ये क्या कहते हैं? आपका इंग्लिश यू, आपका इंग्लिश यू, और यू के साथ आर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे आर। तो हमने लिखा WH वर्ड, उसके बाद लिखा आर। अब 3 नंबर में हम कहते हैं फिर बड़का भैया के पास आएंगे और कहेंगे भैया आप यहाँ आ जाइए, आपकी यहाँ ज़रूरत है। तो YRU, और उसके बाद तैयार को इंग्लिश में कहते हैं रेडी। इस तरह से हम WH वर्ड से हम क्या ट्रांसलेशन बना सकते हैं, सेंटेंस क्रिएट करना सीख सकते हैं। और देखते हैं कुछ वर्ड्स, जैसे हम कहते हैं कि वह कहाँ है, वह कहाँ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू? WH वर्ड का है
कहाँ, कहाँ 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 मत करिएगा, कहाँ, ठीक है। वह कहाँ है, तो कहाँ का इंग्लिश क्या होगा, वेयर। वेयर मीन्स कहाँ, ठीक है। हमें यहाँ पे वेयर मीन्स कहाँ आपको बताया है, वेयर मीन्स कहाँ। और उसके बाद हम इसके पास आएंगे, ये मझिला भैया के पास। ये कह रहे हैं कि हम वह है, वह है, तो वह माने का, ही अपने साथ क्या लेता है, इज, एम आर, क्या, तो ही कहता है कि अपने साथ इज लेंगे, तो हम यहाँ पे इज। उसके बाद है महिला भैया को सीधे उठाएंगे और लास्ट में डाल देंगे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लगेगा भी नहीं, क्योंकि खुद ही कह रहा है कि हमको ऑब्जेक्ट दो, ऑब्जेक्ट दो, ऑब्जेक्ट दो। मतलब तुम कहाँ हो, तो कहते कि मैं घर में हूँ, तब कहेंगे घर, घर का हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ये कहता है कि ना हमको ऑब्जेक्ट दो, ठीक है। आप वह कहाँ है, ठीक है। जैसे कहते कि सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, तो हम क्या बनाएंगे, वेयर इज सीता। हाँ, यहाँ इज का प्रयोग काहे किए हम भाई, क्योंकि यहाँ सीता अकेले है। यहाँ पे सीता की सहेलियाँ होती, सीता की एगो और कोई हित मित दोस्त होती, तो क्या करते हैं, यहाँ पे आर का प्रयोग करते हैं। अब यही बात हम कहते हैं कि गीता, इसी को देख लेते हैं एक बार, गीता और क्या भैया, गीता और सीता कहाँ है, तो क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे कि वेयर आर गीता एंड सीता। समझ रहे ना, कहा कि भाई बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, माने एक से अधिक हो गया। और एक से अधिक नाम के साथ किस चीज़ का प्रयोग करते हैं भैया, आर का, बहुवचन। क्या है, एक से दो को, एक से अधिक को बहुवचन कहते हैं। बहुवचन के चक्कर में बहुभोज मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो जाइएगा तो पैसा देना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ चलिए, तो ये आपका क्लियर हुआ। अब हम इस तरह से हम क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज़ बन जाता है हमारा हाउ, ठीक है। हाउ, तो हम चलते हैं हाउ के पास। हाउ, हाउ, अब हाउ मत कहिएगा, हाउ, समझ रहे, हाउ। तो हम कहेंगे, जैसे कहते हैं कि आप कैसे हैं, समझ रहे हैं। इस दुनिया के 99% पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग, सब लोग ही जानते हैं आप कैसे हैं। कैसे हैं मतलब का, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हई चच्चा को उठाया और यहाँ पे रख दिया, मतलब कह रहा है कि हई चच्चा लोग का यहाँ रहेंगे, WH वर्ड शुरू में रहेगा, तो ये कैसे, तो कैसे का इंग्लिश हाउ, ठीक है। अब कहता है कि हई चच्चा का भतीजा जो है का, ये इसके बाद आएगा, WH वर्डवा के बाद, ये चच्चा के बाद ही भतीजा आएगा। तो हम देखेंगे शुरू वाले के पास आएंगे, हाई बाबा जी के पास आएंगे, बाबा जी से कहेंगे कि बाबा जी आपको कौन सा लाठी चाहिए, तो ये बाबा जी का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। आप कहते हैं कि बेटा हमको हाई आर चाहिए, क्या कि हम अपने साथ का लेते हैं, हमेशा आर लेते हैं, समझ रहे ना। तो हम क्या करिए, यहाँ पे आर का प्रयोग कर दिए, ठीक है। और अब हम बाबा जी को उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे, और उसके बाद हाई बाबा जी का धोती पहना देंगे, क्या कि नंगे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, समझ रहे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम कहते हैं कि वह कैसी है, वह कैसी है। अब कैसी है मैंने कहा, लकड़ा की लकड़ी, स्त्री या पुरुष, मैंने स्त्री होगा कि पुरुष होगा भाई, वह कैसी है क्या होगा, सी, समझ रहे हैं। कहते हैं कि वह कैसा है, तो क्या मर्दाना होता, तो हम कहते हैं कैसा है। यहाँ पे क्या है, लेडी है, समझ रहे हैं। यदि यहाँ पे लेडा होता है तो क्या करते हैं, ही लिख देते हैं। तो हम सबसे पहले हम यहाँ देख आएंगे, समझ रहे ना। हाँ, ये का चच्चा के पास आएंगे, बोले चच्चा आइए, आप बीच में मत रहिए, आप यहाँ आ जाइए साइड में,
क्योंकि है हमारा नियम कह रहा है कि सबसे पहले WH वर्ड, तो WH वर्ड में हाउ यहाँ पे कैसे है, तो यहाँ पे हाउ हम लिखेंगे शुरू में, ठीक। और उसके बाद हाउ के बाद हम शुरू वाले भैया के पास आएंगे, ये कहते हैं कि हम वह है, तो वह का माने, वह माने ही, तो हम ही देख लेंगे एक बार, ठीक है। अब इनसे पूछेंगे भाई आपको कौन सा लाठी चाहिए, तो इनको कौन सा लाठी चाहिए भाई, इज, आप रूल में पहले भी पढ़ चुके हैं इज, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इज, हाउ इज, और उसके बाद ना है चचा ना है, हमारा चाची है, तो लेडीज है, ठीक है। तो हाउ इज, और उसके बाद हम इस चच्ची को उठा के यहाँ पे लास्ट में रख देंगे चाची के बच्ची को। क्या प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। हाउ इज सी, हाउ इज सी, वह कैसी है, वह कैसी है। अब कहते हैं कि आपके पापा कैसे हैं, आपके पापा कैसे हैं, तो हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर फादर। हम आगे देख भी लेंगे इसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं, आपका वाई हाउ क्लियर हो गया, वायर क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इसमें कुछ देखते हैं कि कुछ टॉफ सेंटेंसेज हो सकते हैं। टॉफ, क्या आप जानते हैं टॉफ का स्पेलिंग क्या होता है? अक्सर हम लोग बहुत सारे वर्ड बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट उसका स्पेलिंग नहीं जानते हैं। आप जान लीजिए कि टॉफ का स्पेलिंग होता है TOUGS, टॉफ, टॉफ, TOUGS, टॉफ। टॉफ मीन्स जटिल होता है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि आपके पापा कैसे हैं। अब हम हमेशा चच्चा के हिसाब से क्या करते थे, इज़मार का प्रयोग करते थे ना। अब की बार चच्चा के हिसाब से नहीं करेंगे, कहे कि अब की बार क्या आ गए, पप्पा आ गए, समझ रहे हैं। तो हम पप्पा के बारे में सोचेंगे, बाद में चच्चा, पहले पप्पा, समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ई आपके हो गया, आपके का इंग्लिश होता है योर, योर, ठीक है। पहली बात हम देखेंगे कि पापा कैसे हैं, पापा कैसे हैं, ठीक है। तो है बाबा जी को लाएंगे यहाँ पे, बाबा जी से कहेंगे कि बाबा जी आप आइए सामने। कहा है कि एगो संविधान लिखा है, और संविधान हमारा ये है, और संविधान कहता है कि सबसे पहले का है बाबा जी जो है हिंदी में चाहे कहीं भी आ जाए, हम जब इंग्लिश में लाएंगे तो खींच के बाहर लाएंगे। बुढ़ा गई बड़ा, हाँ बदबा के ना, बुढ़ा गई बड़ा, तू मैंने अंदर रह भाई, ठीक बात नहीं है। तू घर से तनी आउट रह, तारा खातिर दलान दे दिए, तारा खातिर बरांडा दे दिए, भीतर मत रहा, ठीक ना हुई, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको उठाएंगे बाबा जी को और कहेंगे बाबा जी आप यहाँ आइए। हाउ, अब पापा कितने हैं भाई, एक, पापा एक है, तो पापा के साथ किस चीज का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पापा एक है। तो हाउ इज, क्लियर, हाउ इज। उसके बाद आपके पापा, तो योर फादर। इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। आपकी माँ कैसी है, हाउ इज योर मदर। आपकी बहन कैसी है, हाउ इज योर सिस्टर। आपका भाई कैसा है, हाउ इज योर ब्रदर। आपके दादाजी कैसे हैं, हाउ इज योर ग्रैंडफादर। आपकी दादी जी कैसी है, हाउ इज योर ग्रैंड मदर। आपका दोस्त कैसा है, हाउ इज योर फ्रेंड। आपका दुश्मन कैसा है, हाउ इज योर इनेमी। क्लियर। आपका नौकर कैसा है, हाउ इज योर सर्वेंट। आपका पड़ोसी कैसा है, हाउ इज योर नेबर। क्लियर, समझ में आ रहा है। आई होप आप इसे काफी एंटरटेन किए होंगे। अब आप क्वेश्चन 10 सुन ले कि आप क्यों उदास हैं। तो वाई आर यू सैड, वाई आर यू सैड, आप क्यों उदास हैं। वह क्यों एक शिक्षक है, वाई इज ही अ टीचर। मैं क्यों चंचल हूं, वाई एम आई नटी, वाई एम आई नटी। वह कौन है, वह कौन है। तो क्या हमने पढ़ा यहाँ पे, हु इज ही, हु इज ही, वह कौन है। सीता क्या है, तो व्हाट इज सीता, व्हाट इज सीता, सीता क्या है। वे लोग क्यों बेचैन हैं, वाई आर दे रेस्टलेस, वाई आर दे रेस्टलेस। अब कहते हैं कि आप क्यों खुश नहीं हैं, आप क्यों खुश नहीं हैं। तो हम एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेंगे।
यहां देखिए, ये हो गया हमारा why, how, where, how, when, SMR, subject, not, object, question mark। ठीक है, हम कहते हैं कि आप क्यों खुश नहीं हैं, आप क्यों खुश नहीं हैं, आप क्यों खुश नहीं है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि ये लोग जो हैं बेचारे बाबा जी हैं, लेकिन जब हिंदी में जाते हैं तो बीच में घुस जाते हैं। तो हम कहते हैं कि ना, आपको बीच में नहीं रहना है, आपको बाहर रहना है। तो हम जाएंगे कहाँ, ये बाबा जी के पास। क्यों, तो क्यों का इंग्लिश क्या होगा भाई, वाई। ठीक है, अब भाई चच्चा से पूछेंगे, चच्चा आपको कौन सा लाठी चाहिए। तो चच्चा कहते हैं कि हमको आर दो का। हाई लोग चच्चा है, यू यू वी दे, ये लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हम बिना आर के नहीं रह सकते हैं। तो हम इनके लिए कहेंगे कि चल ठीक है चच्चा, है आप ले लो आर, वाई आर। उसके बाद हम चच्चा को कहेंगे, चच्चा आइए आप बीच में, वाई आर यू, वाई आर यू। हाई कहता है कि चच्चा तू ना हुआ, चच्चा आप नहीं है। तो का नॉट। हाई अब खुश का इंग्लिश लास्ट में हैप्पी। हाई चच्चा के घर का दरवाजा लगा देंगे, नहीं तो चोर चोरी कर लेगा, यानी क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब यही बात कहता होता कि आप क्यों एक शिक्षक नहीं हैं, तो वाई आर यू नॉट अ टीचर, वाई आर यू नॉट अ टीचर। ठीक है, आई होप आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, बने रहिए इसी चैनल पे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।